मान लो संतानहीन दोष है, सारा का सारा प्रॉब्लम ही संतान की है सर। अगर संतानहीनता का है तो उसके उपाय विद्यमान हैं, तो वह उपाय करके ऐसे 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 स्तोत्र हैं विश्वामित्र जी जो बंध्या तक को संतान देते हैं। तो इसलिए तामसिक उपायों के स्थान पर हम सात्विक उपाय करें तो संतान भी श्रेष्ठ होगी, संतान भी श्रेष्ठ होगी। अतः श्रेष्ठ संतान की कामना करना और उसके लिए प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है। तो सात्विक उपायों का मैं पक्षधर हूं। मैं उन उपायों का पक्षधर नहीं हूं कि 8 आने इकट्ठे करो, उनको लपेटो, लाल कपड़े में बांधो और चौक में जाकर के रात को 12 बजे फेंको। व्हाट नॉनसेंस। मुझे आप बताइए कि इसका लाभ क्या है? मैंने उनका विवाह होते हुए नहीं देखा जिन्होंने चौक में झाड़ू के झाड़ू बिखेर दिए। वहां उनके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हैं मैं जानता हूं। अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हो तो प्रकृति बेहद क्रूर है। सही बात है। हाँ, तो हमें उस प्रकृति को अपना सहयोगी बनाना होगा, प्रकृति से प्रेम करना होगा। अगर आप गंदी चीजें यानी कि जल में बहाते हो तो मुझे नहीं लगता कि जल का देवता आपको आप पर प्रसन्न होता हो। इसलिए ज्योतिष वह शास्त्र है जो हमारे मुक्ति का, हमारे आनंद का और हमारे अध्यात्म का साधन है। ये वस्तुतः यानी कि अगर हम पिछली परंपरा से देखें तो ये बाजार की वस्तु नहीं है, ये धर्म की वस्तु है। धर्म की वस्तु है। हाँ, धर्म की वस्तु। धर्म का अर्थ क्या है? यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म है। जिससे हमारा अभ्युदय हो, निःश्रेयस और हमारा कल्याण हो, वह कर्म धर्म है। ये उपनिषद का, कनाद का धर्म के ऊपर दी गई परिभाषा है, ऋषि की परिभाषा है। सही बात। हाँ, तो इसलिए इस तरह के संकल्प ज्यादा अच्छे रहेंगे। पूर्वजों को हमने संतोष, शांति और आनंद प्रदान करना। पूर्वज हैं तो अगर वे संतुष्ट हैं, शांत हैं, आनंद में हैं तो वे अपने परिवारों का कल्याण भी करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि गर्भस्थ शिशु का निर्माण पूर्वज करते हैं, पितर करते हैं। पति और पत्नी तो मात्र वृत्ति है, वह तो एक सहज और प्राकृतिक कर्म है, परंतु उसके जीवन का निर्माण करने के लिए पितर काम करते हैं। और जिनके पितर संतुष्ट हैं वहां गौरवर्ण पैदा होंगे, वहां विद्वान पैदा होंगे, वहां श्रेष्ठ पैदा होंगे। और जिनके पितर उनके किसी न किसी कर्म या कृतघ्नता के कारण असंतुष्ट हैं वहां अपंग पैदा होंगे, निर्बुद्धि पैदा होंगे, मूर्ख पैदा होंगे। पारिवारिक शांति, आनंद और सुख स्वास्थ्य के लिए श्राद्ध कर्म जो साल में आता है, ये हमें आनंद प्रदान करने के लिए आता है। ये भार नहीं, इसे शुद्ध मन से, संकल्पित चित्त से, अत्यंत प्रेम से, अत्यंत कृतज्ञता से, मंत्र बल के द्वारा, मानसिक बल के द्वारा, द्रव्य शोधन से हम सारे कार्य संपन्न कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, यही उद्देश्य है। और इसी चर्चा के लिए ना तहे दिल से हम लोग धन्यवाद है डॉक्टर साहब के कि उन्होंने विशेष जो महत्व दिया है हमारे पितरों को और उनसे जुड़ी हुई भ्रांतियों को सही करने की दिशा में हम थोड़ा थोड़ा कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों से सहयोग की उम्मीद रखते हैं और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, नोटिफिकेशन का ध्यान रखें और फॉलोअर बने, ताकि आप लोग ज्योतिष को सही तरीके से समझ पाएं। और सबसे बड़ी बात है, लॉजिकल, साइंटिफिकल और प्रमाणिक तर्कों के द्वारा आप इसको समझिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एकमात्र यही उद्देश्य। सप्तशती पे हम विशेष प्रोग्राम लाने वाले हैं दोस्तों, ताकि आप लोग उसका
महत्व और उसकी उपयोगिता और इस कलयुग हाँ। में उस जैसे महाग्रंथ का फायदा उठा पाए। अतः नवरात्र आ रहे हैं, तो नवरात्र नवरात्र क्यों हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही मतलब मजेदार विषय रहने वाला है। यस। और